फिशर वर्सेस पाइल्स दोनों में क्या डिफरेंस है। यदि आप भी इन दोनों बीमारियों को लेकर कंफ्यूज हैं तो आज हम सरल शब्दों में ये कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। यदि मोशन जाने के समय पर आपको लगता है कि आपको ब्लीडिंग की समस्या है और आप सोचते हैं कि ये पाइल्स हो गया है, या आपको दर्द की समस्या है और आपको लगता है कि फिशर हो गया है। कई बार हमें लगता है कि पाइल्स और फिशर दोनों ही तो नहीं हो गए। तो कुछ एक आसान लक्षण जिनसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें पाइल्स की बीमारी है या फिशर की। पहला मेन डिफरेंस है दर्द या ब्लीडिंग। यदि मोशन जाने के टाइम पर हमें एक कटिंग सा पेन होता है और उसमें से फ्रेश ब्लड भी आता है तो ये लक्षण फिशर का हो सकता है। पाइल्स जैसा हम जानते हैं यूजुअली पेनलेस होता है जब तक कि उसमें कोई थ्रोम्बोसिस ना हो या वो ग्रेड 4 में कन्वर्ट ना हो जाए। फिशर के पेशेंट में हमने मेन एक चीज देखी है, उसका कहना रहता है डॉक्टर साहब कट सा लग जाता है, चीज सी मचती है उसमें और एक एक दो बूंद ताजा ब्लड या कभी लेट्रिन के ऊपर लाइन सी बन के ब्लड आ जाता है। जबकि पाइल्स का जो पेशेंट है उसकी शिकायत रहती है कि मोशन जाने के टाइम पर पिचकारी सी छूटती है खून की या बूंद बूंद करके ब्लड गिरता है। तो ये लक्षण यानी कि दर्द के साथ में थोड़ा सा फ्रेश ब्लड, ये फिशर हो सकता है। और बिना दर्द के बहुतायत में ब्लड यानी कि प्रचुर मात्रा में मैसिव ब्लीडिंग अगर किसी को हो रही है तो ये लक्षण पाइल्स के होते हैं। दूसरा डिफ्रेंशिएशन इसमें होता है स्वेलिंग का। जब फिशर काफी पुराना हो जाता है तो फिशर बेस पर एक छोटा स्किन टैग जिसको हम सेंटिनल पाइल कहते हैं वो बन जाता है जो कि परमानेंटली बाहर रहता है। पाइल्स की अगर हम बात करें तो ग्रेड 2 ऑनवर्ड्स पाइल्स में पेशेंट की मेन कंप्लेंट रहती है कि जब वो मोशन के लिए जाता है तो अंदर से एक मांस की गुठली सी बाहर आती है और कभी वो अपने आप अंदर चली जाती है या अगर वो थर्ड स्टेज में है तो उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है। चौथी स्टेज में वो मस्सा परमानेंटली बाहर रहता है। तो स्वेलिंग अंदर से बाहर आना पाइल्स हो सकता है, परमानेंटली बाहर रहना फिशर हो सकता है। तीसरा रहता है स्पाज्म का। फिशर जब पुराना हो जाता है तो उसमें स्फिंक्टर स्पाज्म होता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो पेशेंट को मोशन के टाइम पर ऐसा महसूस होता है कि स्टूल अंदर से तो निकल के आता है लेकिन जब निकलने को होता है तो एनल रीजन पूरी तरह से खुल नहीं पाता और ऐसा लगता है कि लेट्रिन का रास्ता छोटा हो गया है। ये मेन लक्षण होता है क्रोनिक फिशर का, जबकि पाइल्स में ऐसा नहीं होता। उसके मेन लक्षण होते हैं ब्लीडिंग और मस्से जैसे अंदर से बाहर निकलना। तो दोस्तों अगर आपको ब्लीडिंग है और दर्द नहीं है तो आपको पाइल्स हो सकता है, और अगर आपको ब्लीडिंग नहीं है या ब्लीडिंग बहुत कम है और पेन बहुत ज्यादा है तो ये आपको फिशर हो सकता है। गलत डायग्नोसिस से बचने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं जो अभी तक इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि उनको पाइल्स है या फिशर है, तथा फिशर या पाइल्स या दोनों के लिए बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है।